प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज के इस मसीही अगुवाई क्रिश्चियन लीडरशिप के विषय में हम सीखते आ रहे हैं और मैं प्रवीण कुमार आपको आज तीसरे मुख्य पाठ की ओर अवगत या अग्रसर करूंगा, जिसमें अगुवाई के आवश्यक गुण के विषय में हम सीखेंगे। मसीही अगुवाई या क्रिश्चियन लीडरशिप में अगुवाई के कुछ ऐसे आवश्यक गुण हैं जो हमें जानने और सीखने की आवश्यकता है। अगुवाई के आवश्यक गुण के विषय में यदि हम बातचीत करें तो मैं कुछ आयतों को पढ़कर इसका परिचय देना चाहता हूं कि कैसे मसीही अगुवाई या क्रिश्चियन लीडरशिप में पौलुस ने अगुवाई के आवश्यक गुण का शिष्टाचार का पाठ जो है पौलुस ने तीमुथियुस को पढ़ाया। दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे आयत से विशेष है, लेकिन पहले आयत से ही मैं पढ़ूंगा। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है या सीखी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को भी सौंप दे, सिखा दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे ही मिलता है। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद में भी हूं। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह सकता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। और इस रीति से पौलुस कहते जाते हैं कि यदि हम धीरज से सहते रहें तो उसके साथ राज भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। और इसलिए मसीही अगुवाई में एक महत्वपूर्ण गुण जो पौलुस अपने चेले को देना प्रारंभ करता है, हम इस बात को इस अध्ययन में या इस पाठ में पढ़ते हैं। परिचय के रूप में हमने बाइबल के अध्ययन से, बाइबल के वचन से कुछ पढ़ा, लेकिन एक छोटे समूह में इस विषय पर हमें चर्चा करना चाहिए कि अगुवाई के लिए कौन कौन से आवश्यक गुण हैं जिन्हें हमें अपने आप में प्राप्त करने की जरूरत है। और उस चर्चा के विषय में हम देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो अगुवाई के गुण हैं, और वो आवश्यक है कि उसे हम धारण करें, उसको हम अपने जीवन में शामिल करें। मुख्य विषय यही है कि हम अगुवाईपन या लीडरशिप के क्वालिटी को, लीडरशिप के गुण को महत्व दें।
यदि इनके महत्व हमारे जीवन के लिए नहीं है तो हम अच्छे अगुआ कभी भी कहलाए नहीं जा सकते हैं। और यही पौलुस जो है तीमुथियुस को सिखा रहा है। सो अगुवाई के लिए आवश्यक गुणों पर हम गौर करेंगे, जिनके बारे में एक लेखक पौलुस जो है इस बात को यहां दिखाता है। कौन कौन से गुण हैं? अनुशासन। अनुशासन एक ऐसा जीवन का चरित्र कहा जा सकता है, या जीवन का एक भाग हो सकता है जो हमारे जीवन के हर एक पहलुओं में पाया जाता है। और अनुशासनहीनता हमारे जीवन में पाप का द्वार खोलता है। इसलिए अनुशासन हमें पवित्रता और परमेश्वर के उन मूल बातों की ओर ले जाता है जो हमें परमेश्वर की हर एक उन शिक्षाओं और परमेश्वर की आज्ञाओं और परमेश्वर की विशेष चेतावनियों की ओर ले जाता है, जिसमें से मैं अक्सर पढ़ा करता हूं, जो यहोशू के पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले आयत से ही हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि व्यवस्था को न तज, व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाए रहना। भजन संहिता उसके पहले अध्याय में ही कहता है कि तुम ऐसे लोग जो ठट्ठा करने वाले, इस प्रकार से लोगों की तौहीन करने वाले, उनके बीच में मत बैठना। और ये सब अनुशासन के कुछ भाग हैं। बुद्धि एक आवश्यक गुण है अगुआ का, जो बुद्धि के साथ कार्य करता है। लिखा है कि बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? परमेश्वर के भय मानने से। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, शुरुआत है, गढ़ है। और इसलिए बुद्धि के साथ परमेश्वर की सेवकाई करना, परमेश्वर के लिए लोगों की अगुवाई करना आवश्यक है। और पवित्र आत्मा के विषय में इस प्रकार से कहा गया है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो वो तुम्हें बताएगा, सिखाएगा, बुद्धि देगा कि तुम्हें किस प्रकार से लोगों के साथ बात करनी है। साहस अगुवाई का या अगुआ का एक मूल गुण है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी कि तू हियाव न छोड़, साहस रख। और बहुत सारे परमेश्वर के लोगों के जीवन में ये साहस, ये ताकत नहीं है, और लोग अपने आप को सिर नहीं पूंछ समझते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम्हें डरपोक की आत्मा नहीं दी गई है, तुम्हें ढाढ़स की आत्मा, साहस की आत्मा दी गई है। ईमानदारी और निष्कपटता। पौलुस ने अपने चेले तीमुथियुस को सिखाया कि निष्कपट, शुद्ध मन के हो, पवित्र हो जैसा मैं पवित्र हूं, ईमानदार हो जैसे अक्विला और प्रिसिल्ला और इन सब लोगों के विषय में पौलुस बताते हैं। दृष्टि जो है किस तरह से होना चाहिए, हमारे देखने का तरीका, हमारी दूरदृष्टि है या अल्प दृष्टि है, इसे हमें जानने और जांचने की जरूरत है। दृष्टि, हमारा विजन, हमारा दर्शन किस प्रकार से है, ये हमारे उन गुणों में से है जो अगुवाई के गुणों में से होना चाहिए। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के लिए विजन या दृष्टि हमारा नहीं है तो हम अंधों का राजा भी नहीं बन पाएंगे। अगुआ को एक निर्णय लेने वाला या निर्णय होना बनता है। अगुआ एक ऐसा अगुआ हो जो निर्णय ले
कि किस प्रकार से परमेश्वर के लिए समर्पित होना है, किस प्रकार से परमेश्वर के लिए कौन से कदम उठाने हैं जो हमारे जीवन के लिए और कलीसिया और आने वाले पीढ़ी के जीवन के लिए लाभदायक हो। निर्णय हमारे लक्ष्य को भेदने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करता है। निर्णय हमें भटकने और हर एक प्रकार के भ्रमित होने वाले प्रक्रियाओं से बचाता है। निर्णय हमें शैतान के चंगुल और शैतान के हर एक भटकाने वाले मार्ग से बचाता है, क्योंकि जब हम निर्णय लेते हैं परमेश्वर उसमें शामिल रहता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? 15 अध्याय यूहन्ना के, कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बने रहूंगा और तुम बहुतायत से फल लाओगे। एक निर्णय है परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर में समावेश रहना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, ये हमारा एक निर्णय है। और वो निर्णय ही हमें हमारे गंतव्य तक, जो इस संसार में है और जो अनंत का है, वहां तक हमें पहुंचा सकता है। निर्णय चौड़े मार्ग पे चलना जो नरक की ओर जाता है, या निर्णय जो सकरे मार्ग का है, जो यीशु मसीह का मार्ग है, जो हमें अनंत जीवन को ले जाता है। ये निर्णय ही हमें निर्धारित करता है कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं, हम आशीष पाना चाहते हैं या श्रापित रहना चाहते हैं, हम उद्धार पाना चाहते हैं या पापी बने रहना चाहते हैं। निर्णय एक अगुआ का मुख्य भाग होता है जिसे उसे अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए। विनम्रता, पौलुस ने अपने शिष्यों को सिखाया विनम्र होने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, विनम्र हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के राज को देखेंगे। मत्ती सुसमाचार धन्य जब वचन को पढ़ते हैं, जो मत्ती 5 अध्याय में पाया जाता है, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है। मन के दीन, नम्र लोग, जो इस प्रकार के लोग हैं, वो आशीषित होते हैं। लिखा है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है। सो नम्रता, विनम्रता जो है, हमें हमारे जीवन में एक बड़े आशीष को लाता है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह को मारा पीटा गया, उसने मुंह न खोला और मेमने के समान बद्ध होने के लिए तैयार रहा। वही यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया है कि यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दे। यदि तुम्हारे पास ऐसा कोई आए जो तुम्हें 1 किलोमीटर ले जाना चाहता है तो उसके साथ 2 किलोमीटर चल। जो तुझे सताता है उसके लिए प्रार्थना कर। जो तुम्हारे दुश्मन है उन्हें अपने समान प्रेम कर। और ये विनम्रता एक मसीही अगुवाई में महत्वपूर्ण भाग है जिसे हमें प्राप्त करने की जरूरत है। अगुवाई के अधिक उन्नत अवश्य गुण क्या है? हास्य। और हास्य का मतलब यह नहीं कि हम किसी चीज का मखौल उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, लेकिन एक ऐसा पुरुष जो लोगों को आकर्षित करना या लोगों को अपने बातों से, अपने हास्य से, अपने मुस्कुराहट से जीतने वाला एक गुण रखता हो, जो लोगों के साथ ऐसा उनके संबंधित बात करे जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आवश्यक गुण है, जो उन्नत गुण है, जिसमें धैर्य रखना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, जैसे इन दिनों ही नहीं सदियों से सताव का युग रहा है। यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा ली, वो एक सताव था। मसीहियों को पहली शताब्दी में सताव का सामना करना पड़ा। एलिया को नाली में छुप करके रहना पड़ा जहां पर कौवे ने इसे भोजन खिलाया। और इस तरह से जो है हर एक प्रकार से सताव की चीजें जो है
हमारे जीवन में आती हैं जिसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। और जिसने धैर्य खो दिया वो शैतान के मार्ग को प्रशस्त करता है, शैतान को मार्ग को अपना लेता है। चतुर या कूटनीति, और मैं ये इसके कहने से ये नहीं कहता कि हमें छली होने की जरूरत है, लेकिन वचन में लिखा है कि सांप के नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। इसका मतलब समय के अनुसार अपने आप को ढालना, समय के अनुसार अपने जीवन को जीना, समय के अनुसार परमेश्वर के वचन के लिए जीना आवश्यक है। क्योंकि यदि हमारी कूटनीति, यदि हमारे तरीके अच्छे नहीं हो, समझ के अनुसार ना हो, तो हम मात खा जाएंगे या हार जाएंगे या हमेशा हम समस्याओं में पड़े रहेंगे। कार्य करने की क्षमता, यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो चलते चलते थक गया। ये चीज हमें जानने की जरूरत है कि हमारे अंदर एक क्षमता होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान हो, यीशु मसीह के लिए कार्यरत हो, यीशु मसीह के लिए निछावर हो और कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर हो। पत्र लिखने की कला, और ये बहुत ही निम्न प्रकार के चीज लगता है जो पत्र लिखने की कला है। पौलुस जेल में रहते हुए उसने बहुत सारी पत्रियों को लिखा जिसके द्वारा कलीसियाओं के बहुत सारे उलझन, बहुत सारे शिक्षाएं जो गलत शिक्षाएं थी, गलत लोगों के द्वारा धारित की गई थी, वो सब मिटाया गया, दूर किया गया। और इसलिए पत्र एक ऐसा कला है जिसके द्वारा हम बहुत सारे कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अपने कार्यों को लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं जो प्रभु हमारे द्वारा करता है और करने वाला है। यदि नहम्याह के विषय में पढ़े तो लिखा है कि नहम्याह ने पत्र लिख करके राजा से बहुत सारी सहायता मांगी ताकि वो यरूशलेम की दीवार को, शहर पनाह को बना सके और अपने साथ बहुत सारे जो आवश्यक चीजें हैं लोगों को भी ले जा सके। तो ये चीज हम कला में देखते हैं। और इसलिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए लिखने की कला ये आवश्यक है। और इस रीति से हम पिछले स्लाइड में इन बातों को देख रहे थे कि अगुवाई के अधिक उन्नत आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, और उनमें से हमने हास्य के विषय में, धैर्य के विषय में, चतुर या कूटनीति के विषय में सीखा। कार्यकारिणी या मैनेजमेंट या मैनेज करने की, निर्णय लेने की क्षमता, इन सब बातों के विषय में हमने सीखा। और पत्र लेखन, अंतिम में हमने पत्र लेखन या पत्र के द्वारा कैसे हम संवाद करें, कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करें, इसके विषय में हमने सीखा। उसके साथ साथ कुछ और भी मुख्य बिंदु जो पिछले स्लाइड में देखना था वो ये है, क्रोध के विषय में, गुस्सा के विषय में। क्या अगुआ गुस्सा कर सकते हैं? क्या अगुओं को गुस्सा करना चाहिए? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अगुए, मसीही अगुओं के जीवन में क्रोध एक घमंड का कारण है। जब घमंड या जब अहम अपने आप में आएगा तो हम गुस्सा को भी प्रकट करेंगे। वचन में लिखा है गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब किस प्रकार का गुस्सा? पौलुस इस बात को कहते हैं कि वचन के खातिर
फटकार लगा, या वचन डांटने में, फटकारने में, समझाने में उपयोगी है। और उस तहत हम एक प्रकार का, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक होली एंगर या पवित्र क्रोध या पवित्र गुस्सा, जो लोगों के जीवन की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है, उस प्रकार का क्रोध है। क्योंकि हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई जो है, मांस और लहू की नहीं है। और इसलिए जिस प्रकार का गुस्सा हम समझते हैं, उस प्रकार का गुस्सा अनावश्यक है, और कभी भी किसी भी रीति से परमेश्वर के अगुओं को या मसीही अगुओं को गुस्सा नहीं होना चाहिए। नम्र स्वभाव गुस्से को खा जाता है। नम्र दिल जो है कड़वाहट को खत्म कर देता है। इसलिए किसी भी रीति से गुस्से का या क्रोध का स्थान नहीं है। यीशु मसीह ने भी अपने आप का एक क्रोध प्रकट किया, लेकिन वो क्रोध क्या था? परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र या परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं का खो बनाने की प्रवृत्ति उन लोगों के अंदर थी। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? प्रतिक्रिया दिखाई। और वो प्रतिक्रिया क्या थी? कि उनके उन सारे गलत प्रकार के व्यवसाय को यीशु मसीह ने खत्म किया। इस प्रकार का भावना, इस प्रकार की मनोस्थिति आवश्यक है और होना भी चाहिए, होता भी है। लेकिन जिस बात को हम क्रोध करते हैं, क्रोध कहते हैं, जो पाप की ओर ले जाता है, वो मनुष्य के अंदर या विशेष रीति से मसीही अगुओं के अंदर कतई नहीं होनी चाहिए। दोस्ती अलग चीज, दोस्ती आवश्यक है। यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते थे, लोगों के साथ संपर्क साधते थे, संपर्क बनाते थे। और एक तरह से उन्होंने अपने चेलों के साथ दोस्ती की और कहा कि अब से तुम मेरे दास नहीं, लेकिन मित्र हो। क्योंकि दास और मित्र में अंतर होता है। और यीशु मसीह ने मित्र की, दोस्ती की एक परिभाषा बताई। क्या बताई? कि मित्र वो है जो दूसरों के लिए अपना प्राण देता है। जो दूसरों की देखरेख करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, दूसरों की देखरेख करने के लिए अपने धन को आगे बढ़ाता है, दूसरों की देखरेख करने के लिए अपना समय व्यर्थ करता है, उस प्रकार की दोस्ती लोगों के साथ, कलीसिया के साथ हमें होने की जरूरत है, रखने की जरूरत है। क्योंकि बिना दोस्ती या बिना मित्रता के हम लोगों के हृदय को नहीं जान सकते, और अपने हृदय का प्रवाह भी, अपने हृदय का विचार प्रवाह भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्ती या मित्रता आवश्यक है। वचन में लिखा है, सच्चा मित्र कौन है? जो दूसरों के लिए अपना प्राण दे। ऐसे मित्र, ऐसे लोग इस पृथ्वी पर नहीं है। बहुत सारे मित्र हैं जो स्वार्थ के लिए, जो अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए लोगों से दोस्ती करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, लोगों को देते हैं। लेकिन हमारे बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, दोस्ती वो है जो निस्वार्थ लोगों की सेवा करता है, निस्वार्थ लोगों की भावना का आदर करता है, निस्वार्थ लोगों के प्रेम का आदर करता है और प्रेम देता है। अगुआ का अगला आवश्यक गुण ये है, शक्ति प्रेरक या प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल या इंस्पिरेशन देने वाला
व्यक्ति अगुआ होना चाहिए। मसीही अगुआ लोगों को उत्साहित करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है, लोगों के पाप को ढकता है और लोगों को इस प्रकार से प्रेरित करता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य में आगे बढ़कर अपने हर एक मुरादों को या अपने हर एक योजनाओं को पूरा कर सके। बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रेरणा देने वाला था। पौलुस को आगे बढ़ाया, पौलुस के विषय में बात की कि ये धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं है, और हर एक रीति से पौलुस को प्रोटेक्ट किया एक तरह से। सो प्रेरणादायक या प्रेरणा देने वाले व्यक्ति लोगों की सुरक्षा ही देते हैं और लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। पौलुस निरंतर अपने वचन में, निरंतर अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में, वचन में इस बात को कहता है कि उत्साहित रहो, परमेश्वर के लिए कर्मठ रहो, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए उत्साहित रहो। फिलिपियों 4:4 में क्या लिखा है कि आनंदित रहो, और फिर मैं कहता हूं कि आनंदित रहो। तो जेल में रह करके, कब्जे में किसी के रह करके, किसी के गुलामी में रह करके भी अगर कोई प्रेरणा धारण करता है, उस प्रकार का व्यक्ति मसीही अगुआ हो सकता है। ये उनके गुण है। और अंतिम गुण जो इस स्क्रीन, जो पिछले स्क्रीन पे था, वो ये था सुनने की चिकित्सा, लिसनिंग थेरापी जिसको बोलते हैं। सो सुनने की प्रक्रिया जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप लोगों का बिना पहले से मनोधारणा बनाए रखने के द्वारा आप लोगों की सुनते हैं। वो क्या कहेगा पहले से पूर्व धारणा नहीं रखना, लेकिन एक ऐसी प्रवृत्ति रखनी है कि आप उस व्यक्ति को वैसे ही सुन रहे हैं जैसे वो कह रहा है, और जो जो भावना के साथ वो अपने आप को पेश कर रहा है उसे हम ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार की सुनना जो है एक लिसनिंग थेरापी के रूप में हो सकता है। लिसनिंग थेरापी का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के लिए अपने भावना को प्रकट करना, अपने क्रोध को प्रकट करना, अपने रोने को प्रकट करना, अपनी हर एक जज्बातों को और हर एक परिस्थिति को आपके सामने प्रकट करना कह करके उनका दिल हल्का होता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना समस्या किसी को बता देता है तो आधा समस्या दूर हो जाती है, मन हल्का हो जाता है। लेकिन सुनने वाला व्यक्ति जो है उसको एक थेरापी देता है। इसका मतलब जब ध्यान से सुनता है तो वो व्यक्ति चाहे रोगी हो, चाहे मानसिक रीति से है, चाहे किसी भी रीति से, वो इस बात को कबूल करता है कि कोई मेरा सुनने वाला है। अब तक किसी ने नहीं सुना, लेकिन अब कोई मेरे सुनने वाला है, और इसलिए उनका मन हल्का हो जाता है। वो अपने परिस्थिति से समझते हैं, अब वो बाहर आ सकते हैं। इसलिए सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सुनने की प्रवृत्ति होने की जरूरत है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के जन के पास, मसीही अगुए के पास आता है, वो इस बात की अपेक्षा करता है कि उसकी सुनी जाए। और जब उसकी सुनी जाती है, उसके लिए ये एक थेरापी है, एक चिकित्सा है। उनका मन हल्का ही नहीं होता है, वो अपने बातों को कहने के द्वारा चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें सुना, अगुए ने उसकी सुनी। तो सुनना जो है लोगों के लिए थेरापी का काम करता है। अतः हम आगे क्या देखते हैं
कि अगुवाई के गुणों के संबंध में एक दूसरे का मूल्यांकन करने का भी समय रखना चाहिए। तो अगुवे अपने आप में एक मूल्यांकन करें कि इस व्यक्ति से या उस व्यक्ति से मैं क्या बेहतर हूं या मुझ में क्या कमी है, और उसी प्रकार से हर एक अगुवे अपने आप का मूल्यांकन करे और इस प्रकार के समय को रखें जहां पर झांक करके अपने जीवन में देखें कि उनके अंदर कौन कौन सी भलाइयां है, अच्छी बातें, कौन कौन सी बुरी बातें हैं। उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कागज के एक टुकड़े पर प्रत्येक व्यक्ति अन्य दो लोगों के मजबूत मुख्य बिंदुओं को लिख लें और कमजोर जो उनकी बिंदु है या कमजोर आदतें हैं, गुण हैं, उनको भी अंकित करें जिन्हें वह अच्छी तरह से जानता है। तो और उसके बाद तुलना करें कि क्या यही गलती हम भी तो नहीं कर रहे, क्या यही मजबूती मेरे अंदर है या मेरे अंदर खामियां हैं। अगली बात, आपके अनुसार मसीहियों में या ईसाइयों में कौन से अगुवाई के गुण सबसे अधिक कमी पाई जाती है? कई ऐसी कमियां हैं जो सबसे अधिक जो है मसीहियों में पाई जाती है। वो कौन कौन से ऐसे गुण हो सकते हैं? अब उसको गुण नहीं, अवगुण बोल सकते हैं, लेकिन कौन कौन से गुण हैं जो मसीहियों में होनी चाहिए और वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार की गलतियों को, इस प्रकार की कमियों को, इस प्रकार के अवगुणों को जानने की जरूरत है और उसके साथ फिर हम अगुवाई के गुणों को जान सकते हैं। लेखक के अनुसार आत्मिक अगुवाई के लिए परम आवश्यक गुण क्या है और क्यों है? इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि आत्मिक अगुवाई के लिए आवश्यक गुण क्यों जरूरी है। पौलुस बार बार जीवन और बार बार समर्पण, बार बार विश्वास, बार बार अच्छे शिक्षकों के विषय में और अच्छे गवाहों के विषय में, सच्चे लोगों के विषय में, जो जो विश्वासघात नहीं करने वाले लोग हैं उनके विषय में, विश्वासघात करने वाले उनके विषय में क्यों बार बार बताते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे आत्मिक गुण हैं जो अगुआ के अंदर परम आवश्यक है, अति आवश्यक है, वो होना ही चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे गुण ही परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ा सकता है। हमारे सद्गुण, हमारे अच्छे गुण, हमारे आत्मिक गुण परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए आवश्यक है। अगली बात कि जब निर्णय लेने का सामना करना पड़ता है तो एक अगुआ पवित्र आत्मा के संकेत और स्वयं के प्रति झुकाव के बीच एक अंतर को कैसे देखता है, कैसे कर सकता है अंतर? करने का मतलब, जब एक निर्णय आपको ऐसा लेना है कि पवित्र आत्मा क्या कहती है और आपका योजना, आपका प्लानिंग, आपकी बुद्धि क्या कहती है, उसके बीच में आपको अंतर मालूम होना चाहिए ताकि स्वयं के झुकाव या स्वयं के प्रति झुकाव ना हो जाए, स्वयं की बातों को आगे करके आप जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए आवाज को खत्म ना कर दें। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हर एक बातें होनी चाहिए। और इसलिए एक ऐसा कशमकश कि मैं परमेश्वर की सुनूं या अपने सुनूं, ये बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे अगुओं के लिए दुविधाजनक बात होती है। उदाहरण, अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुना कि वो अपने पुत्र का बलिदान करे। परिस्थिति, सेवक, पुत्र अपने मन की बात नहीं सुना,
उसका झुकाव अपने बातों के ऊपर प्रति नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा मानने के प्रति था। अगुवाई में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होने और आत्मिक रीति से प्रभावशाली होने के बीच में क्या अंतर है, ये हमें जानने की जरूरत है। स्वाभाविक रीति से बहुत सारे लोग प्रभावशाली हैं, उनको उनके बोलने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनके दोस्ती करने का ढंग बहुत ही स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन आत्मिक रीति से प्रभावशाली होना एक अलग बात है। लोग परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के स्वरूप को या परमेश्वर के स्वभाव को अगुए के जीवन में देखते हैं, और इसलिए आत्मिक रीति से प्रभावशाली होना आवश्यक है, न कि स्वाभाविक रीति से प्रभावशाली होना। क्योंकि स्वाभाविक रीति से प्रभावशाली लोग होकर के हमें नरक में पाएंगे एक दिन, लेकिन आत्मिक रीति से प्रभावशाली यदि हम हैं तो हम स्वर्ग के वासी होंगे। और इस रीति से हम इस बात को जानने और समझने की चेष्टा करनी चाहिए। और इसलिए इसका निष्कर्ष यही है कि अपने अगुवाई के गुणों पर विचार करना है कि हमारे किस प्रकार के अगुवाई के गुण है या अवगुण है, कौन कौन से गुण हमें हासिल करने की जरूरत है। क्योंकि हर एक चीज हमने सीखा नहीं है शायद, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए दिया गया है ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन सारे सद्गुणों को, जो अगुवाई के गुण पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र गुण है, वो हमारे अंदर आ जाए। और इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि अब तक हमने कहां तक सुधार किया है, क्या सुधार भी किया है, कहां आपको अभी भी कुछ और भी सुधार करने की आवश्यकता है। वो कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे स्थान हैं, कौन से ऐसे जगह जो है अपने जीवन में हमें सुधार करने की जरूरत है। अगुओं के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं और किस प्रकार से अगुओं के अंदर आवश्यक गुण, पवित्र गुण होने की आवश्यकता है, जरूरी है, ये बात हमने इस अध्याय में सीखी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।